जागरूकता अभियान के तहत दीपिका क्षेत्र आप सबके समक्ष एक स्वरचित जागरूकता नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसका शीर्षक है ईमानदारी का दीपक। इस नाटक के माध्यम से हम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है ईमानदारी का दीपक। देश के कोने कोने में जागरूकता फैलाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, दीप जलाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, ईमान का दीप जलाना है। भ्रष्ट हो गए देश के नेता, भ्रष्ट हो गए देश के नेता। एक ऐसी लाचारी है, कुष्ठ जैसे फैल रहे हैं। ये कहाँ का महामारी है, ये आया महामारी है। बढ़ते इस महामारी को सतर्कता वैक्सीन लगाना है, सतर्कता वैक्सीन लगाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, ईमान का दीप जलाना है, ईमान का दीप जलाना है। रावण की इस भीड़ में आज राम की पहचान बनाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, ईमान का दीप जलाना है, ईमान का दीप जलाना। भारत माँ के दामन से रिश्वत का कलंक हटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, ईमान का दीप जलाना है, ईमान का दीप जलाना है। मैं तंत्र हूँ इस सिस्टम का, और जिसके पीछे लग जाऊं उसकी जिंदगी बदल देता हूँ। अगर नहीं है भरोसा तो आइए मैं दिखाता हूँ अपना वजूद, और ये रहा इसका सबूत। अरे नमस्कार बाबूजी। अरे आइए ठेकेदार साहब, आइए आइए, आपका इंतजार कर रहा था। जी आया हूँ, ये सप्लीमेंट्री बिल है मेरा, और दिवाली का त्योहार आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जल्दी ये काम हो जाता मेरा। अरे मिश्रा जी, और है कुछ इसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जान रहा हूँ दिवाली का टाइम है तो मिठाई तो जरूरी है ही। ये मिठाई आपके लिए भी और साथ में साहब के परिवार के लिए भी। मेरा काम थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा। अरे मिश्रा जी, आपके कागज में तो इतना वजन है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, बस 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल बाबू जी, निश्चिंत जाइए। अरे नमस्कार नमस्कार। बड़े बाबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। मेरा भी बिल था, थोड़ा देख लीजिएगा बड़े बाबू, जल्दी करवा दीजिएगा। दिखाइए कौन सा बिल है। अच्छा सप्लायर साहब, आप तो बहुत अच्छा सप्लाई करते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और है। मैं आपको कहने का मतलब नहीं समझा। नए नए है क्या? हाँ भी नए हैं, पहले ठीक है, समझ में आ जाएगा। ऐसा कीजिए ना, आप 1 सप्ताह बाद यहाँ आइए, आपका काम जरूर हो जाएगा। देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी निपटारा करवा दीजिए। जल्दी ही कर देंगे, आप 1 सप्ताह बाद आइए। सर नमस्कार। नमस्कार। अरे आओ बड़े बाबू आओ। सर ये ठेकेदार साहब पे एक बिल आया सर, इसको जल्दी से निपटारा करेंगे। इसमें अरे इसमें पूरा वजन है सर। अरे वेरी गुड वेरी गुड। इसको ऐसा करो, ये साइन कर दिया, तुरंत अकाउंट सेक्शन में भेजो, पास कराओ इसको। एक सप्लायर साहब का है, इसको देख लीजिए सर, लगता है कोई वजन नहीं दिख रहा है इसमें। इसको ऐसा करो, उधर बाद में देखेंगे। जी सर जी सर जी सर। मेरे देश की पावन भूमि पर अधर्म ने डेरा डाला है, भगवान भी चोरी हो न जाए, अब मंदिर में भी ताला है, अब मंदिर में भी ताला है। ट्रिंग 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 हेलो ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, क्या यादव जी, मकान का किराया देंगे कि नहीं? मैं दूंगा आपका किराया, बहुत जल्दी दे दूंगा। अभी मैं आज ऑफिस गया था, वहाँ पर मेरा बिल पास होने के लिए 1 हफ्ता का समय मांगे हैं। जैसे मेरा बिल पास होता है तत्काल मैं आपको भुगतान कर दूंगा। देख लीजिए, नहीं तो अगले महीने दूसरा मकान देख लीजिए। आपको इसका मौका ही नहीं दूंगा दोबारा। ट्रेन 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 ट्रेन। पूरे कर्ज वाले ने परेशान कर दिए हैं, बस परेशान हो गया हूँ। हेलो, क्या हाल चाल है गुप्ता जी? ठीक है, सब ठीक है। सुनाइए। मेरा ब्याज का पैसा नहीं पहुंचा है यादव जी अभी तक। आपका पैसा पहुंच जाएगा, कुछ दिन बाद मेरा बिल पास होने वाला है। जैसे ही बिल पास होगा आपका पेमेंट मैं कर दूंगा। देख लीजिए, थोड़ा जल्दी करिएगा, मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है हम लोगों को। ब्याज देने को मौका ही नहीं दूंगा, आपको जल्द से जल्द मैं आपका भुगतान कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल।
अरे बड़ा बाबू नमस्कार। अरे नमस्कार मिश्रा जी, आ गए? बिल्कुल आ गया। पैसा पहुंच गया, इसीलिए आभार व्यक्त करने आया हूँ। मैं कहा आप लोगों को भाई कुछ मौका दे दिया जाए। और कुछ बिल है क्या? नहीं, अब बिल नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया कि मिठाई में बड़ी ताकत होती है। जी ठीक है। तंत्र, मैं बोला था ना, मैं सिस्टम का तंत्र हूँ, और जो मेरे मंत्र से जिसकी भी महफिल सजे उसके जीवन में भाई मजे ही मजे। मेरे तो मजे हैं। बड़े बाबू नमस्कार। अरे नमस्कार भाई, नमस्कार। साहब ने बोला था बड़े बाबू कर्ज से बहुत परेशान हूँ, मुझे जल्दी से जल्द मेरा निकाला करा दीजिए। अभी तक मेरा बिल पास नहीं हो पाया। अरे बिल दिए थे क्या? जी, मैं आप बोले थे सत्तावार में आ गया हूँ सत्तावार। अरे क्या करें कि साहब भी छुट्टी में था, आज ही तो छुट्टी से आए हैं साहब। ऐसा करिए ना, आपका काम जो है नहीं सब साहब हो जाएगा, आप जो है निश्चिंत रहिए, जाइए। तो बार टाइम पे रखते थे, जल्दी निपटारा कर देते तो मेरा कुछ कर्ज था वो निपटारा हो जाता। क्या है ना, आप नए हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे, आप एक सप्ताह बाद आइए। ठीक। भारत के इस पावन धरा पर अधर्म के सारे होने लगे हैं और सच्चाई के पेड़ उखाड़ बुराई के बीज बोने लगे हैं, बुराई के बीज बोने लगे हैं। रुकिए यादव जी। सर, आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मेरी जानकारी के अनुसार आप अपने घर में बहुत परेशान हैं। अपने घर की परिस्थिति, अपने बीवी बच्चों के अनुसार के वजह से आप बहुत परेशान हैं। बड़े बाबू, आप भी अपने घर की परिस्थिति, अपनी बीवी बच्चों से बहुत परेशान हैं। क्या इस रिश्वत के पैसे से आपकी घर की परिस्थिति सुधर सकती है? अगर नहीं तो क्या फायदा है सर रिश्वत के पैसे से? आप रिश्वत के रूप में धन नहीं बल्कि गरीबों की आह ले रहे हैं, और यही आह आपके घर की परिस्थिति को दिन ब दिन बिगाड़ रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इंसान के बुरे कर्म ही उसके दुख का कारण होता है। सर, अब भी मौका है, आप सुधर जाइए और भ्रष्टाचार और ये रिश्वतखोरी छोड़ करके ईमानदारी से काम करिए। मन को बहुत सुकून मिलता है, और इन जैसे गरीबों का जब काम सरलता से होगा तो मन से दुआएं देंगे, और इनकी दुआएं और ऊपर वाले की कृपा से आपके घर की परिस्थिति सुधर जाएगी और आपके घर में खुशियां भी आ जाएगी। बाकी आप स्वयं समझदार हैं सर, अगर मैंने कुछ ज्यादा कर दिया हो तो क्षमा करिएगा। सर, इनका बात जो है मेरे अंतरात्मा में लग गई है सर। आज के बाद मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करूंगा सर, ना रिश्वत लूंगा सर। अब आप समझिए सर, आपको क्या करना है। क्या छोटे बाबू, आपने तो हमारे अंदर जो ईमानदारी का दीपक बुझ चुका था उसमें नया रोशनी दे दिया, लौ दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े बाबू, इनका काम कल होना चाहिए, तुरंत साइन कर दो और इनका पैसा जाना चाहिए, और भविष्य में कोई भी ऐसे आय कार्य करेगी उनका काम तुरंत करो, और हम लोग कभी अब रिश्वत न लेंगे न किसी का काम रोकेंगे। यादव जी, आपका हो गया है, आप जाइए, आपका पैसा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोगों को समझाकर उसके अंदर के बुझे हुए दीपक को जला सकते हैं। अगर फिर भी वो न समझे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के टोल फ्री नंबर पर फोन करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। और हाँ, एक और, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा एक नया नियम पारित किया गया है जिसका नाम है PIDPI, जिसके तहत कोई भी जो कंप्लेन करता है उसकी डिटेल जानकारी, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। इसका मतलब शिकायतकर्ता के जो जानकारी है, नाम है, उसे बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। इसलिए आज से आप बेझिझक शिकायत करिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे आज से मुझे यकीन हो गया है, भरोसा हो गया है कि हम भ्रष्टाचार को एक दिन मिटा के रहेंगे। ये मुमकिन है, ये हम कामयाब होकर रहेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम सभी दीपका क्षेत्र से आपके बीच में यह एक लघु नाटिका प्रस्तुत किए। हमारे सभी साथी, जिसमें प्रमुख परेशान सप्लायर श्री विनोद कुमार यादव जी, डोजर ऑपरेटर, मैं सत्य प्रकाश मिश्रा, मैकेनिकल फिटर,
एंडम विभाग से मैंने एक रिश्वतखोर ठेकेदार का अभिनय किया। इसके बाद श्री लक्ष्मण दास वैष्णव है जो भ्रष्ट क्लर्क के रूप में रोल अदा किए थे। उसके बाद है प्रदीप गुप्ता जी जो भ्रष्ट अधिकारी के रोल किए थे। इसके बाद श्री के सोनी जी वो पोस्टर बने थे, कार्यालय का जो पोस्टर दिखा रहे थे। इसके बाद उत्तरा पटेल जी ये भी एक सहयोगी कलाकार के रूप में सहयोग किए थे। इसके बाद है हमारे आकाश राम जी जो टेबल का रोल किए थे। और हमारे विनोद भैया का तो परिचय आपसे मिल गया है। मैं स्वयं रामेश्वर आदित्य जो एक जूनियर क्लर्क का रोल किया था। और यह नाटक इसका लेखक, निर्देशक, डायरेक्टर और एक्टर मैं ही हूँ। धन्यवाद।